हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कमीशन। जैसे हमने मैनेजर्स कमीशन की बात की थी कि वो दो मेथड से चार्ज किया जाता है, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन के केस में जो प्रॉफिट दिया होगा नेट प्रॉफिट के ऊपर सीधी परसेंटेज हम निकाल देते हैं और कमीशन की अमाउंट निकल जाती है। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो उस दशा में नेट प्रॉफिट इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज का फार्मूला हम लगाते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे हमने मैनेजर्स कमीशन की कैलकुलेशन की थी, पार्टनर्स कमीशन को भी ऐसे ही निकालेंगे। मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो मैनेजर का कमीशन था, क्योंकि मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है संस्था का, तो उसका जो कमीशन है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जबकि पार्टनर्स का जो कमीशन है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ का बंटवारा, और एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का जब होगा तब होगा जब प्रॉफिट हो। लेकिन चार्ज अगर है तो चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे एक्सपेंसेस अगर चार्ज हैं। तो जो हमारा पार्टनर्स कमीशन है उसकी दशा में हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको ट्रीट करना होगा, उसकी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं एक फर्म में। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को 15,000 रुपये प्रति महीना पर मंथ की सैलरी मिलनी है, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अब क्या कहा है, 10% कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो ये पहले वाला केस है। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 10% उसको भी मिलेगा लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन होगा, दूसरा जो मेथड है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज ₹4,40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 हम बनाते हैं। डेबिट, यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 आप इसमें लिख देंगे। फिर फॉर्मेट बनाएंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, और ये दिया हुआ है 4,40,000। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, डेबिट में आएंगे टू एज सैलरी। अब एज सैलरी है 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 और ये बनेगा 1,80,000। इसके बाद है टू एज कमीशन। अब ए के कमीशन के बारे में कहा गया है, ये है 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो इसका मतलब होगा 10% ऑफ 4,40,000 और ये बनता है 44,000।
इसके बाद 2 बीज कमीशन, बी की सैलरी नहीं दी हुई है, बी के कमीशन के बारे में केवल कहा गया है। बी का कमीशन भी 10% है, लेकिन वो है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उस दशा में 10/100 + 10 इंटू 4,40,000 ऐसे आप इसको करेंगे। और जब हम इसको करते हैं ये होगा 110, तो इसका मतलब ये होगा 10/110 इंटू 4,40,000, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये होगा 440,000 ये बन जाता है हमारा। ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका आप बैलेंस करेंगे, ये साफ़ है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे टोटल कर दीजिए 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ए इज़ कैपिटल, बी इज़ कैपिटल, ऐसे इसको लिखेंगे। तो आइए 3 0 ये लगा दी जाएंगी। इसके बाद 4 4 और 6 10, 1 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 24, 2 और 1 3 और 1 4, 1,76,000 जो है नेट प्रॉफिट बचता है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया, और हमने किया था पार्टनरशिप डीड में, अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो उस दशा में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविज़न हैं वो बताते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो इक्वल होगी, और यहाँ पे 2 पार्टनर हैं इसलिए 1:1, और इसको बराबर बराबर बांट देते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 88,000 प्रॉफिट जो है दोनों पार्टनर को ये चला जाएगा। तो ये है हमारा पार्टनर्स कमीशन। फिर से देखिए एक बार, जैसे हमने मैनेजर कमीशन की बात की थी, पार्टनर्स का कमीशन के लिए भी सेम वही 2 मेथड हो सकते हैं। बिफोर चार्जिंग कमीशन, उस दशा में जो परसेंटेज दी हुई है उस परसेंटेज के हिसाब से आप सीधा सीधा कमीशन निकाल देंगे। जैसे यहाँ पे 10% दिया हुआ था 4,40,000 का, 10% अगर करते हैं तो 44,000 बनता है। और अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन है उस दशा में परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, जो कि ये फार्मूला हमने एक एक नियम से बनाया था, और उसमें प्रॉफिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 40,000 आता है। परसेंटेज वही है, प्रॉफिट वही है, लेकिन आप कमीशन में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे 44,000 बनता है, यहाँ पे 40,000 बनता है। दूसरा एक जो हम ध्यान रखें आप, जो मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होगा कि मैनेजर क्योंकि एम्प्लॉय होते हैं फर्म के, तो मैनेजर का जो कमीशन है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको लिया जाएगा। जबकि पार्टनर्स का जो कमीशन है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बंटवारा है, और अगर प्रॉफिट होगा उस दशा में ही केवल कमीशन दिया जाएगा। सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी हैं पार्टनर को प्रॉफिट की दशा में ही मिलते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो नहीं दिए जाएंगे। अगर प्रॉफिट कम है तो जितने प्रॉफिट हैं वहाँ तक ही सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिए जाते हैं। जबकि मैनेजर का कमीशन अगर लॉस भी होगा उस दशा में भी मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो इस तरह से आप पार्टनर्स कमीशन को करेंगे। तो ये हमारा पार्टनर्स कमीशन के बारे में है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।